नहीं दे रहे थे? क्या शासन का प्रशासन का दबाव था या आप खुद नहीं देना चाहते थे? नहीं, किसी का दबाव हमारे ऊपर नहीं है। हाँ। हम अपने आप से लाचार हैं। ठीक है, किस प्रकार से लाचारी थी? थोड़ा सा मजबूरी थी, पैसे वैसे नहीं थे। तो बताया था कि भी आपने जनता से 10 कुंटल गल्ला बेच करके जो उठा कर लाए हैं, बांटे हैं। हाँ। दोस्तों, सरकार 2022 में बनाने की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और इस समय की जो सरकार है लगातार योजनाएं गिनाने में लगी हुई है कि हमने ये योजनाएं लागू कर दी। और इसी तरह जब हम राशन की बात करते हैं तो नवंबर माह तक फ्री राशन देने का ऐलान किया गया था, लेकिन पिछले 2 महीने में पैसे से भी राशन मिला था। लेकिन कुछ दिनों पहले, आज से 3-4 दिन पहले एक और निर्णय आया कि जो नवंबर माह तक फ्री में राशन मिलने वाला था वह जो राशन मार्च तक फ्री में मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जिस गांव में हम मौजूद हैं, यह जखनिया विधानसभा है और जखनिया विधानसभा में जो है कि यहाँ पे सराय मणिक राज गाँव है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के व्यक्ति परेशान है कि हमको तो राशन ही नहीं मिलता है। और राशन क्यों नहीं मिलता है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि राशन मिलने का कारण क्या नहीं है। जितने पहले महिलाएं से बात कर लें कि फिर महिलाएं सच में राशन पाती हैं कि नहीं पाती हैं। क्या नाम है चाची आपका? बसंती देवी जी। अच्छा, कहाँ घरवा पड़ी? सराय मणिक राज। सराय मणिक राज पड़ी। तो राशन कहिया से आपके ना मिलेला? 3-4 महीना से अंगूठा लगा के राशन ना देना। अच्छा, अंगूठा लगवावल ना? अंगूठा लगेला बराबर। अंगूठा लग जाला तो आप लोग जाइला काहे फिर अंगूठा लगवावे जब मिलबे ना करल तो? का कल आशा बस जाल जला कि आज लगवा सो कल दी है, बोलावा ना कि कल मिली परसों मिली। अच्छा, ऐसे हम सब अंगूठा लगा देल जला। मतलब अंगूठा लगवा देला, एकरे बाद जो है कि राशन ना मिलला है ना? चाची, आपको की यह दिक्कत है? जी, आपको की दिक्कत है ना? जी, आपको के राशन मिलेला ना? अंगूठा लग जाला। अंगूठा लगवा लिए तो कहिया कि बहने राशन दे देबो, बहने अबू तो कहिया राशन और आ गला। अच्छा। अब आई राशन तब मिली, ये तो घर टाइम करना। अच्छा, ये आप लोग को पूछला ना कि सब प्रधान जी चाहे ठुकटेदार साहब जो रसनवा हमार का भइल? कहना कम आया लला। अच्छा, कहिया राशन कम आया लला, खत्म हो गला राशन। तो फिर अंगूठा का चाहिए कि अंगूठा ना लगवाई? तो वो अंगूठा असरा बस सब लगा देला, कहना कि अंगूठा लगा दा लोग राशन मिली। अच्छा। 4-4 महीना से गायब करिया तो कैसे काम चली? हाँ। यानी दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि लोग कोटेदार पे ही आरोप लगा रहे हैं कि हम अंगूठा लगा देते हैं लेकिन राशन नहीं मिलता है। और लोग कह रही हैं कि कोटेदार कहते हैं कि हम जो है कि राशन बाद में धीरे धीरे देते रहेंगे, लेकिन जब लेने जाती हैं तो इनका जो है कि ख़त्म हो जाता है। क्या नाम है चाची आपका? परमिला देवी। अच्छा, ये बताएं कि आपको का राशन की दिक्कत है? नहीं साहब, राशन तो हमके मिलेला, लेकिन अच्छा। तब सबके मिले के चाहिए, जैसे हमके मिला था सबके भी मिले के आपके चाहिए। मिलेगा लेकिन आप सबके खातिर खड़ा है। हाँ, सबके खातिर खड़ा है कि सबको राशन मिलेगा। जो भी आता है सबको ये दें, राशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो सब आपके पता है सबके फ्री में राशन ना मिलता है? नहीं, कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग को नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या योगी जी को खुद ये लोग डुबवाने के चक्कर में पड़े हैं। योगी सरकार कहती है कि हम आपको इस बार फ्री में राशन लगातार देते रहें, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो अभी आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और सरकार किया तो, लेकिन सच यही बात आती है कि लोग क्या जनता के पास सारी चीज़ें पहुंच पाती हैं? यहाँ के लोग भी हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। बाबा क्या नाम बाटे? रामवीर चौहान। अच्छा, आपको के राशन मिला लेकिन मिल रहा बाकी कभी काल के ना मिली, बे टाइम हो जाए जो ना मिल रहा ना मिलल। तो का कहनी कोटेदार का साहब कर जा जब का तो कि ना का कर जा। अच्छा, हाँ। कोटेदार साहब कहना कि ना, तो अंगूठा लगल है उसमें? हाँ, अंगूठा लगना तो यह बात यह बाकी तब धरना पे बैठ गए नहीं आप 2 महीना तो ना राशन मिलल है। का कर जा भाई, अब जब जनता सब ही बैठल बात हम बैठ कर गए। लेकिन एक चीज और है बाबूजी, हाँ। कि जब राशन ना मिली कुछ लोग तो यही आश्रय भरोसे जो रहला है। बिल्कुल सही है ना? हाँ। कुछ लोग तो 5 किलो राशन मिली तो वही बारे सहारा चल पाए। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग जानना चाहते हैं कि हम जो राशन भी हमें मिलता है वो राशन कहाँ है। और यहाँ पे प्रधान जी भी, हम प्रधान जी से बात करना चाहेंगे। प्रधान जी बताइए कि ये जो समस्या है, जो लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, धरना बैठने का कारण क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम सभा की ये है कि हमारे कोटेदार इस महीने का उस महीने का इस महीने करके राशन बांटते हैं, किसी को भरपूर राशन नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोग हमारे गांव में ऐसे गरीब जनता है जो कि राशन के ही प्रति जो कि अपनी जीवित आधारित थे, जो अपनी जीविका
करते हैं और वो लोग दर बर इधर उधर भटकते हैं और कोटदार को दिखाई नहीं देता है सब कि हमारी जनता कैसी जिएगी। पूरी जनता समझाने के बावजूद भी आज इनके द्वार पे धरने बैठ गई, उसी में हम भी शामिल हैं, जनता के साथ हैं। जनता के साथ है। अगर आपने कभी कोटदार से बात करने की कोशिश की? कोटदार को हम 4 महीने से समझा रहे हैं, कोटदार को 4 महीने से कह रहे हैं, कहने के बाद भी कोई इनके अंदर अंतर नहीं आया, इसीलिए पूरा गांव आक्रोशित है। प्रधान जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि जब भी कोई डिटेल्स आती है राशन की और तो गांव के प्रधान को पूरी पता होती है कि नहीं, प्रधान जी के संज्ञान में होता है कि कितना राशन आया, क्या सबको पूरा राशन आता है कि नहीं, इतना बताइए। हमको आज तक कभी अपना डिटेल ही नहीं दिखाएं कि कितना राशन लेके आते हैं, कितना वितरण किए हैं, कितना बचा है, कितना नहीं बचा है। और इसमें एक बात और कि विद्यालय से भी शिकायत आई है कि विद्यालय का भी राशन ये नहीं दे रहे हैं। जो विद्यालय का प्रिंसिपल साहब है वो अपने घर से राशन मिड डे मील का खाना बनवा रही हैं, इसीलिए भाई सब जनता जो है कि आक्रोशित बढ़ गई है। विद्यालय है पास में। जी, तो यानी प्रधान जी भी नहीं देते हैं और स्कूल में भी नहीं जाता है। स्कूल के बाद जो टीचर है मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से कराते हैं। ना बैठने का मकसद क्या है? देखिए, हमारा मकसद कोई मकसद विशेष नहीं, हम जनता के साथ हैं। ठीक है, हमको हमारे मित्र हैं ग्राम प्रधान जी, इनके माध्यम से सूचना मिली है कि ग्रामीणों को काफ़ी दिनों से राशन नहीं वितरण हो रहा है, नहीं मिल रहा है। कभी कभी अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया जा रहा है। तो गांव के लोग धरना पे बैठे हुए हैं, आम जनता धरना पे बैठी हुई, हमें खबर मिली तो हम भी धरने में शामिल होने आ गए। अच्छा। हम लोगों के साथ हैं, हम जनता के समर्थन में हैं और लोगों को राशन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब ये ग्राम प्रधान जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको इन जनता ने वोट देके जिताया, ग्राम प्रधान की इस शासन में, इस व्यवस्था में, या यहाँ एसडीएम की कमी हो, डीएम साहब की कमी हो, जिला पूर्ति अधिकारी की कमी हो, जिनकी कमी हो, जब जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही, इनके कहने के बावजूद भी किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुझे पता चला था कि अधिकारियों से भी इन्होंने अपनी बात रखी थी, तो यह काफ़ी जो है कि घृणित बात है, काफ़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है अधिकारियों की, जो आम जनता के लिए शासन से जो राशन आ रहे हैं वो मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है तो पूरी तरह से गलत है और ये आंदोलन मजबूती से चलेगा, हम इनके साथ हैं। अच्छा सर, आप जैसे बता रहे हैं कि अधिकारियों से बात किया था, अधिकारी से बात हुई थी आपसे? जी, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई, उनको हम पत्रक भी दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया, लेकिन आज 5 दिन हो गया, आश्वासन का कोई मतलब नहीं मिला। इसीलिए जनता भाई हमारे गांव की जो है आक्रोशित हो गई आजकल करने में, इसीलिए पूरा गांव जो है कि कोटेदार के घर का घेराव कर लिया, धरना पे बैठी है। हम भी जनता के साथ धरने पे बैठे हैं। धरना कब तक रहेगा आपने? धरना जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं हो जाएगी, जब तक सिस्टम नहीं सही हो जाएगा, तब तक हम लोगों का धरना चलता रहेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा घटिया काम है जिसको लगातार हमारी सरकार, योगी सरकार यह कहती रही है कि हम अपने सरकार में जो करना नहीं, जो आज तक की सरकारें नहीं की हैं, वो सरकार, उस सरकार का सबसे अच्छा हम काम किए। और सबसे बड़ा बात और आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले सभी लोगों के जो राशन बंटा गया, कुछ लोगों का जो है कि राशन में नाम, राशन कार्ड से नाम भी काट दिया गया। सरकार कहती है कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान मजबूर होता है, जो कभी 5 किलो राशन पे ही अपनी जीविका बिताना कर रहा हो, जो 5 किलो राशन से ही अपनी रोजी रोटी चला रहा हो, उनका कैसे भरण पोषण होता होगा। और लोगों से भी जान लेते हैं, थोड़ा दादाजी भी है। क्या नाम है दादा आपका? राजदेव। अच्छा, आप परेशान है क्या इस चीज से? अब भाई जनता परेशान बा, उनके संग मुँह परेशान बाड़ी ना। जनता परेशान है का मतलब थोड़ी ना कि आप परेशान है। आपन बताएं क्या दिक्कत? हम लोग को परेशानी, हम लोग को नहीं मिलता है टाइम से। अंगूठा लगवा लेते हैं, कहते हैं 4 दिन के बाद देंगे, 5 दिन जाने के बाद कहते हैं खत्म हो गया, तुरंत ना मिलेला ना। और 2-3 दिन के बाद तुरंत नहीं मिलता है। नहीं भी मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है। अच्छा, ये बात। अच्छा दोस्तों, अब कोटेदार साहब हैं। अच्छा सर, सारी जनता से बात कर लिया, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, ये जो जनता जो आरोप लगा रही है, सही लगा रही है, गलत लगा रही है, बताइए। नहीं भाई, ना बोलना तो गलत लगेगा करें। अच्छा, तो आप कैमरा में बता सकते हैं कि क्या कमी है, अपनी कमी बता सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे थे? क्या शासन का, प्रशासन का दबाव था या आप खुद नहीं देना चाहते थे? नहीं, किसी का दबाव हमारे ऊपर नहीं है। हम अपने आप से लाचार हैं। ठीक है, किस प्रकार से लाचारी थी? थोड़ा सा मजबूरी थी, पैसे वैसे नहीं थे। तो बताया था कि भी आपने जनता से 10 कुंटल गल्ला बेच करके जो उठा कर लाए हैं, बांटे हैं, फिर आश्वासन दिए हैं आप लोगों को
कि 5 तारीख को गला उठ जाएगा, 6 तारीख को वितरण कर देंगे। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, आप दीजिए ना दीजिए वो बात अलग है। लेकिन जो व्यक्ति जो मजबूर वर्कर है, जो मजदूर महिलाएं हैं, जिनको 5 किलो राशन से ही रोजी रोटी चलता होगा, उनका कैसे आपने जीविका चला रहा था? यही कारण है कि हमारी सरकार आज कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे ऐसे लोगों को कोटेदार बना दिया जाता है, कुछ ऐसे लोगों को प्रधान बना दिया जाता है जो अपने प्रजातंत्र का सही से देखभाल नहीं करती है। दोस्तों, ऐसा मौजूद है हम सराय मणिकराज में। सारी बातें जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किसका दोष है